रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। तफसीलात में वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हैं। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने जल्दबाजी में खुशी मनाई और बाद में जब तफसीली फैसला लाहौर हाई कोर्ट का पड़ा तो फिर उनको समझ आई है तो उनके साथ हाथ हो गया और इस फैसले के अंदर हमजा शहबाज 24 घंटे के अंदर अंदर वापस वज़ीर आला पंजाब बन के 48 घंटे के अंदर अंदर हलफ उठा लेंगे और फिर वो वज़ीर आला पंजाब रहेंगे जब तक वो रहना चाहें। और फिर वज़ीर आला पंजाब के तौर पे वो अपनी ताकत को इस्तेमाल करते हुए, अपने असर रसूख को इस्तेमाल करते हुए और स्टेट पावर को इस्तेमाल करते हुए, स्टेट के पैसे को इस्तेमाल करते हुए वो इलेक्शन भी जीत जाएंगे। यानी उसके बाद उनको सिर्फ 9 सीटें चाहिए थी, 9 से 10 सीटें। 10 सीटें अगर वो जीत जाएं तो वो सिक्योर हो जाते हैं। 10 सीटें जीतने की सूरत में वो 186 तक बड़े आराम से पहुंच जाते हैं और फिर वो कंफर्टेबल हो जाते हैं आधी सीटें जीत कर भी। हालांकि पोजीशन ऑन ग्राउंड बहुत बुरी है, लोड शेडिंग है, लोगों का कारोबार तबाह हो गया है, महंगाई 30% पे पहुंच गई है, पेट्रोल की कीमत बार बार बढ़ानी पड़ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नैरेटिव पूरे मुल्क में सबके सामने खड़ा हुआ है, पब्लिक की हमदर्दियां इमरान खान के साथ हैं और PMLN को लोग उन गुनाहों का जिम्मेदार समझ रही है जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हो रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में इतनी गंदी ग्राउंड इलेक्शन की कभी किसी पोलिटिकल पार्टी को नहीं मिलती। तो यहाँ पे हमजा शहबाज के लिए कल सारी विन विन सिचुएशन थी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले को टेकअप कर लिया। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले को टेकअप किया तो वहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला, तहरीक इंसाफ के लोग, मुस्लिम लीग काफ के वकला, उनके लोग और फिर परवेज इलाही, हमजा शहबाज, ये लोग सारे बाद में 3 सेशंस हुए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। बड़े सवालात जो उठाए गए, अब मैं बताता हूँ कि हमजा शहबाज कैसे फंस गए। उन्होंने अपने पाँव पे बहुत बड़ा कुल्हाड़ा मार दिया। शहबाज शरीफ समेत, नवाज शरीफ समेत पूरी की पूरी PMLN हमजा शहबाज साहब को बुरा भला कह रही है और वो कह रही है कि इस आदमी को सियासत की जरा समझ नहीं है। अगर इसको अलिफ बे का भी पता होता तो ये इतना बड़ा कुल्हाड़ा अपने पाँव पर ना मार कर आता। जिस तरह का फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आ गया है, ये फंस गए सारे। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सवाल पहले ये पैदा हो रहा था कि अगर ये इलेक्शन डिले होता है तो तब तक के लिए वज़ीर आला पंजाब कौन होगा। PTI तो साफ कह रही थी कि हम मानते ही नहीं, और वहां आपको पता सिग्नल भी नहीं आते। PTI के लोग वहां मौजूद थे, वो तो पहले से सोच के आए हुए थे। उन्होंने कहा हमजा शहबाज को तो हम कभी वज़ीर आला पंजाब मानेंगे ही नहीं। सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यहाँ एक बहरान पैदा हो रहा था कि इलेक्शन को आगे कैसे ले जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन इंतखाबात के लिए 7 दिन की मोहलत मांग रही थी कि आप हमें 7 दिन का टाइम दे दें, उसके बाद ये इंतखाब करवा दें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यहाँ पे 3 दिन की मोहलत दे रही थी कि चलिए हम आपको 3 दिन का टाइम देते हैं, अपने लोगों को आप इकट्ठा कर लें और आप इलेक्शन करवा दें। अच्छा, इसी बीच में जो लाहौर हाई कोर्ट का एक तहरीरी फैसला रुका हुआ था, अभी तक नहीं आ रहा था, वो मुख्तसर फैसला भी आ गया। उससे आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतती तो नहीं, परवेज इलाही इलेक्शन जीतते तो नहीं, लेकिन ये मामला भी रिजॉल्व हो जाता और हमजा शहबाज को इसका फायदा होता। 5 मुनरिफ अरकान को जो उनका फैसला आया हुआ था अदालत का, जो तहरीरी तौर पर जारी नहीं किया जा रहा था, वो तहरीरी फैसला आ गया जिसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हुक्म दिया गया कि फौरी तौर पे 5 मुनहरिफ अरकान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले कर दें आप। अब यहां पे वो तहरीरी फैसला भी आ चुका है, उसके ऊपर नून लीग अपील में भी जा सकती है। लेकिन इस बीच में अब एक जो नया फैसला है वो ये है, और वो हुआ कैसे, ये पूरी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। हुआ ये कि परवेज इलाही से भी पहुंच गए, हमजा शहबाज साहब भी पहुंच गए, इनकी भी शमूलियत हो गई अदालत के अंदर। तो परवेज इलाही साहब ने वहां पे ये मौक़िफ़ रखा। अच्छा, अदालत दे रही थी 3 दिन, PTI मांग रही थी 7 दिन। हमजा शहबाज कह देते जी 5 दिन बाद करवा दें, मामला तकरीबन हल हो जाता। लेकिन परवेज इलाही साहब ने वहां पे एक पत्ता फेंका और उन्होंने कहा कि ज़िमनी इलेक्शन होने वाले हैं 17 जुलाई को। 17 जुलाई के बाद इंतखाबात करवा दें, क्योंकि जो भी वज़ीर आला बनेगा उसके बाद पूरी अक्सरियत होनी चाहिए। हमारा ऐवान नामुकम्मल है। ये जब 25 लोग वापस आ जाएंगे, 5 मुनरिफ हमारे हमें मिल जाएंगे और 20 इलेक्शन के ऊपर जो वापस आ जाएंगे जीत कर उम्मीदवार, तो फिर ये जीत जाए या हम जीत जाए तब मुकाबला कर लेंगे। तो हमजा शहबाज ने वहां पे हाँ बोल दिया। ये हाँ हमजा शहबाज को फंसा गए। अब हमजा शहबाज पक्का जीता हुआ इलेक्शन, चाहे वो 5 दिन बाद होता, चाहे 7 दिन बाद होता, चाहे 3 दिन बाद होता। PTI तो 7 दिन मांग रही थी, तो हमजा शहबाज पक्का जीत गए थे। लेकिन 22 तारीख को अब ये इलेक्शन होगा। हमजा शहबाज बहुत बुरी तरह अपनी पार्टी को और अपनी वजारत आला को उन्होंने फंसा लिया। हमजा शहबाज अब इसमें परवेज इलाही साहब के सामने और PTI के सामने अदालत ने एक बड़ा सवाल ये रखा कि जनाब
इस बीच में वज़ीर आला पंजाब कौन होगा? गवर्नर को तो नहीं दे सकते, आइन और कानून जो है वो साफ है इसके अंदर। ये तो एक वज़ीर आला होना चाहिए सूबे में। तो फिर परवेज लाई ने वहां पे एक पत्ता फेंका, उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, हम परवेज लाई को एक वज़ीर आला कड़वे दिल के साथ या तस्लीम कर देते। हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब रहे तब तक, जब तक 22 तारीख का इलेक्शन नहीं होता। लेकिन हमें यहाँ पे कुछ गारंटीज चाहिए। वो गारंटी अदालत से उन्होंने पूछा तो परवेज लाई साहब ने कहा कि ये जो इलेक्शन होने जा रहा है इसके अंदर धांधली ना करें, बेईमानी ना करें, लोगों को गिरफ्तार ना करें, दबाव ना डालें, सरकारी वसाइल इस्तेमाल ना करें। तो इस पर हमजा शहबाज से जब पूछा जज साहब ने अदालत में, तो हमजा शहबाज ने कहा, उन्होंने कहा जी आप धांधली का इरादा तो नहीं है आपका? उन्होंने कहा जी नहीं है मेरा इरादा धांधली का। तो उस पर जज साहब ने कहा ऐसे नहीं, जस्टिस एजाजुल हसन साहब उन्होंने कहा जो जुमला आपको बता रहे हैं, आपके मुंह में डाल रहे हैं जुमला, आपने वो बोलना है कि कोई थ्रेट आप नहीं करेंगे और कोई ऐसी चीज आप इन्फोर्स नहीं करेंगे, इन्फ्लुएंस इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना आप धांधली करेंगे, ना आप कोई ट्रांसफर पोस्टिंग करेंगे, ना आप कोई थ्रेट करेंगे, किसी को खौफजदा करेंगे, ना आप गिरफ्तारियां करेंगे, और कोई ऐसी चीजें आप नहीं करेंगे जिनके अंदर ये है कि ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल नहीं कर सकते और बिजली के कनेक्शन नहीं दे सकते, गैस के कनेक्शन नए नहीं दे सकते, तरक्याती स्कीमें उन इलाकों में नहीं दे सकते, सरकारी वसाइल उन इलाकों में इस्तेमाल नहीं कर सकते जहां पे इलेक्शन हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे पहले इन्होंने ये किया कि जहां 4 हल्कों में इलेक्शन है वहां पे लोड शेडिंग बंद कर दो, बाकी पूरे लाहौर में लोड शेडिंग शिफ्ट कर दो। तो उसका इनको फायदा हो रहा था, ये सरकारी वसाइल का इस्तेमाल था। तो जज साहब ने कहा कि मैं आपके मुंह में अपने अल्फाज डालता हूं, इसको ऐसे बोले आप, और फिर उनसे गारंटी ली हमजा शहबाज से कि वो ये चीजें नहीं करेंगे। तो यहां हमजा शहबाज साहब जो है वो मान गए और अब हमजा शहबाज के पास सिर्फ वजारत आला है और उसके महदूद इख्तियारात हैं जिनको वो इस्तेमाल कर सकते हैं सूबे के अंदर उन 20 हल्कों को छोड़कर जहां पे इंतखाबात हो रहे हैं। अब वो पुलिस को इस्तेमाल नहीं कर सकते, पटवारियों को इस्तेमाल नहीं कर सकते, अब वो ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल नहीं कर सकते, अब वो सरकारी मशीनरी और सरकारी फंड्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो करेंगे नहीं, वो ये करेंगे और जरूर करेंगे। यहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खासतौर पर परवेज लाई की एक जिम्मेदारी पैदा हो गई है। परवेज लाई की ब्यूरोक्रेसी में बहुत गहरी जड़ें हैं और उस्मान बुज़दार की भी है। ये लोग यहाँ पे वजारत आला के ऊपर काम कर चुके हैं और बहुत सारे लोगों के साथ PMLN ने आने के बाद ज्यादती भी की है। अब ये फौरी तौर पे अपने कनेक्शंस पैदा करें, हर हल्के के अंदर अपने कारकुनों को मोबाइल फोन के ऊपर वीडियो बनाने का कहें। जिस जगह पे भी कहीं पे भी एक छोटा सा भी, क्योंकि अदालत ने ये चीज अपने ऑर्डर में लिख दी है। अब अगर कोई सरकारी ऑफिसर, अब अगर कोई सरकारी बंदा, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी डिपार्टमेंट से हो, वो पंजाब में धांधली करता हुआ पाया गया तो वो तौहीन अदालत करेगा और उसका खुमियाजा हमजा शहबाज को और उस ऑफिसर को भी भुगतना पड़ेगा। तो ये मैं क्लियरली दोबारा आपको बता दूं कि अदालत के ऑर्डर के अंदर भी एक चीज मौजूद है कि धांधली की कोई कोशिश नहीं हो सकती, ना सरकारी वसाइल का इस्तेमाल, ना ताकत का इस्तेमाल, ना इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल, ना उसके अंदर लालच का इस्तेमाल, कोई चीज आप नहीं कर सकते। जो भी चीज आप इस तरह की इस्तेमाल करेंगे वो चीज तौहीन अदालत के जुमरे में आएगी और तौहीन अदालत के नतीजे में इनको इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। तो कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी हदायत की गई है कि वो सख्ती से अमल दरामद करवाए। तो ये चीजें तो हो गई जनाब क्लियर। अब आ रहे फजल रहमान साहब ने पाकिस्तान के इदारों पे एक बड़ा इल्जाम लगा दिया है। फजल रहमान साहब ने इल्जाम ये लगा दिया है इदारों पे, और वो उनके मुंह से निकल गई बात गालिबन, लेकिन ये एक तरह का इल्जाम है। मैं आपके सामने रख देता हूं कि कैसे उन्होंने ये इल्जाम लगाया। यहां फजल रहमान साहब का जो बयान रिपोर्ट हुआ, उन्होंने कहा कि अगर बरवक्त फैसले करके इमरान खान को ना हटाया जाता तो वो पाकिस्तान को बिल्कुल तबाह करके छोड़ता। ये तो एक सियासी बयान। फिर उन्होंने कहा कि पहली बार इदारों ने बरवक्त फैसले किए हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि जो बरवक्त फैसले इमरान खान साहब को हटाने के लिए किए गए हैं वो पाकिस्तान के इदारों ने किए हैं। ये फजल रहमान साहब ने टेक्निकली पाकिस्तान के इदारों के ऊपर इल्जाम लगाया है कि इमरान खान पाकिस्तान को तबाह कर रहा था, इदारों ने बरवक्त फैसला करके इमरान खान को इक्तदार से निकाल दिया, वरना वो तबाही फेर देता। तो ये इदारों ने बरवक्त फैसले किए हैं। यानी पहले फजल रहमान साहब कहते कि मैंने निकाला, बिलावल कहते कि मैंने निकाला, ये सारे कहते कि पॉलिटिकल प्रोसेस के तहत निकाला, लेकिन अब ये इदारों को इसके अंदर लपेट रहे हैं और खुद अपने मुंह से मानना शुरू हो गए, जो बात हम पहले दिन से आपको कर रहे हैं
کہ पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है और उस ऑपरेशन को बाकायदा सपोर्ट मिली है, और ये जो इत्तेहादी हुकूमत बनी है इसके साथ भी एलसी जुड़ी हुई है, ये सब जानते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि अगर इदारे इसी तरह फैसले करते रहें तो हम इदारों की पुष्ट पर होंगे, यानी इसी तरह इमरान खान को इदारे दबाते रहें, दीवार के साथ लगाते रहें, तो हम इदारों की पुष्ट पर खड़े होंगे। ये फजलुर रहमान साहब ने फरमाया है। तो ये इदारों को फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं, अब हम नहीं कह रहे, कोई और नहीं कह रहा, कोई सहाफ़ी नहीं कह रहे, या कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग नहीं कह रहे, या जमात इस्लामी वाले नहीं कह रहे। ये बात इस मरतबा खुद ही ये लोग कह रहे हैं। अब मक्सी साहब ने कहा, फिर इसके अलावा भुतानी साहब ने कहा, ये सारे लोग अपने मुंह से कहना शुरू हो गए हैं कि जनाब हमें जहाँ से फ़ोन आते हैं और उनको हमने रिक्वेस्ट किया है और उनको हमने ये कहा है, वो बता रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ से इन्फ्लुएंस किया जाता है। आहिस्ता आहिस्ता इनकी ज़बानें खुलना शुरू हो गई हैं। एमपीएम ने तो यहाँ तक कह दिया कि हमें इस्तेमाल हुए हम, और हम इस्तेमाल हुए किसी को नैब से बचाने के लिए, और किसी को वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठाने के लिए, और किसी को हटाने के लिए, तो हम इस्तेमाल हुए हैं। पंजाब की सारी सूरत मैंने आपको बता दी है। एक और खबर है, खबर इतनी अच्छी नहीं है। इमरान खान साहब ने दो बहुत बड़ी स्कीमें जो हैं वो मुतारफ़ करवाई थी पाकिस्तानियों के लिए। ये बड़ी शानदार स्कीमें थी, मैं आपको बता देता हूँ, और ये दो स्कीमें ख़त्म कर दी गई हैं। इमरान खान साहब ने इस पर खसूसी सब्सिडी दी हुई थी और इससे पाकिस्तान की मईशत और इकॉनमी को बहुत फ़ायदा हो रहा था, आम आदमी को बहुत फ़ायदा मिल रहा था। और हालिया मैक्रो इकनॉमिक की सूरत के पेश नज़र इन्होंने ये ख़त्म कर दिया है, और क्योंकि IMF के साथ एक बड़े सख्त मुआहदे में गए हैं तो पब्लिक के लिए तमाम सब्सिडी मौजूदा हुकूमत ख़त्म करती चली जा रही है एक एक करके। अब इसमें हुकूमत ने, साबिक दौर हुकूमत में कम लागत के मकानात और नौजवानों के कारोबार के लिए मुतारिफ करवाई गई जो दो बड़ी स्कीमें हैं जिसमें कर्ज दिया जाता था आम लोगों को, आर्जी तौर पर इनको मुअत्तल कर दिया है। यानी अभी ने ख़त्म कर दिया कि ये स्कीमें अब मौजूद नहीं होंगी। अब आपको याद है लोग अपना घर बनाते थे, उसके लिए इमरान खान साहब सस्ते कर्जे फराहम कर रहे थे कम लागत पे, वो बंद हो गया। जो नौजवान अपना कारोबार करना चाहते थे कामयाब जवान प्रोग्राम के अंदर, वहाँ पे उनको पैसा मिलता था। तो स्टेट बैंक ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और बैंकों को, तरक्याती मालियाती इदारों को और माइक्रो फाइनेंसिंग बैंकों को मशवरा दिया जाता है कि वो MPPMG के तहत 1 जुलाई 2022 से अगस्त 2022 तक, 31 अगस्त 2022 तक अदायगियाँ रोक दें फौरी तौर पे, और अगले 60 दिनों के अंदर किसी को भी ये दोनों सब्सिडीज ना दी जाए पाकिस्तान में। तो ये हुकूमत कोई नई चीज़ें तो कर नहीं पाई, लेकिन आने के बाद जो पहले से चीज़ें पाकिस्तान में हो रही थी उनको भी इन्होंने बर्बाद करना शुरू कर दिया है। दूसरी जानब इमरान खान साहब का जलसा जो है वो हुकूमत के आसाब पे सवार हो गया है। अगर ये जलसा बहुत कामयाब हो जाता है, ये जुलाई का पहला जलसा है और जुलाई का महीना बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, इस महीने में बहुत कुछ बड़ा होने जा रहा है। ये बात मैं आपको जुलाई की 1 तारीख को कर रहा हूँ और 31 तारीख को मैं इस बात को दोहराऊंगा कि मैंने आपसे कहा था कि इस महीने में कुछ चीज़ें अहम हो सकती हैं। इस महीने में सूबाई असम्बली के 20 हल्कों पे इलेक्शन है और वहाँ से पाकिस्तान जनरल इलेक्शन में भी जा सकता है। इसी महीने में शहबाज शरीफ के खिलाफ एक ऐसी कार्रवाई हो सकती है अदम एतमाद की, या उनको एतमाद का वोट लेने का कहा जा सकता है, जिस सूरत में उनकी हुकूमत भी ख़त्म हो सकती है, उनके इत्तेहादियों को छोड़कर जा सकते हैं। और इस महीने में इमरान खान साहब की जो पब्लिक प्रेशर बढ़ाने की जो एक कैपेसिटी है वो बहुत बढ़ जाएगी दोबारा से। मई के बाद आपने देखा था कि लोगों में कुछ मायूसी थी, लेकिन हफ्ते वाले दिन से, आप ये वीडियो शायद आज जुमे को सुन रहे होंगे या हफ्ते वाले दिन सुन रहे होंगे, तो ये जो हफ्ते वाले दिन एक बहुत बड़ा इमरान खान साहब ने इज्तिमा बुलाया परेड ग्राउंड में, ये अब सबके आसाब के ऊपर सवाल है, सबकी इसके ऊपर नजरें कि क्या इमरान खान जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे तो उन्होंने परेड ग्राउंड में पाकिस्तान को इकट्ठा किया था, तो ऐसा लगता था कि पूरा पाकिस्तान उस तरफ आ रहा है, और एक बहुत बड़ा इज्तिमा इमरान खान साहब ने परेड ग्राउंड के अंदर किया था। क्या वो दोबारा उस तरह का या उससे बड़ा एक इज्तिमा कर सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। लोगों की बहुत बड़ी तादाद इस्लामाबाद की जानिब जा रही है, जबकि बाकी शहरों के अंदर भी एहतजाजी जलसे जो हैं वो इसके साथ शेड्यूल किए गए हैं, जहाँ पे बड़ी स्क्रीनें लगा के इमरान खान साहब का जलसा दिखाया जाएगा। तो सूरत जो है वो अब आपके सामने है और ये जलसे के ऊपर सारा इन्हिसार है। इमरान खान साहब ने खाली जलसा नहीं करना, बल्कि वो रावलपिंडी से एक बहुत बड़ी रैली की क़यादत करते हुए जलसागाह पहुंचेंगे। तो ये उन्होंने अभी अनाउंस किया है। सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम होने चाहिए, क्योंकि इमरान खान साहब के सीरियस लाइफ थ्रेट्स भी हैं, और अगर वो एक रैली की क़यादत करते हुए रावलपिंडी से आएंगे तो उनको पहुंचने में कई घंटे लग जाएंगे। मैं इस बात को जानता हूँ। वो रात को इस्लामाबाद दाखिल हुए थे और सुबह वो पहुंचे थे डी चौक के करीब
تو ایسا لگتا ہے کہ دوبارہ ایسے مناظر آپ کو دیکھنے پڑ سکتے ہیں، لیکن 3-4 گھنٹے تو عمران خان صاحب کو لگیں گے اگر وہ تیزی سے بھی آئے تو راولپنڈی سے بظاہر وہ ایک ریلی لے کر آنا چاہ رہے ہیں اور کچھ شرائط رکھی گئی ہیں، سڑکیں بند نہیں ہوں گی، ریاست مخالف نعرے بازی نہیں ہوگی اور یہ چیزیں ہیں۔ دوسری جانب مہر شرافت کو جو گرفتار کیا گیا تھا اس حوالے سے ایک ڈیٹیل میرے پاس آئی ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ مہر شرافت جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا میرے چھوٹے بھائی کا دوست ہے اور وہ پاکستان تحریک انصاف کا ورکر بھی ہے اور وہ وہاں پہ کام شام بھی کرتا ہے۔ اس نے الیکشن لڑنے کی کوشش کی تھی، اس کو ٹکٹ وکٹ بھی نہیں ملا میرے خیال میں، تو وہ ساتھ کمپین بھی کرتا رہتا ہے، اپنا لگا رہتا ہے۔ میرے پاس میری ٹیم کے اندر جو 2 لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں وہ شروع سے اب تک پی ایم ایل این کو ووٹ کرتے ہیں اور پی ایم ایل این کے سپورٹر ہیں بہت اچھے۔ میرے جو پروڈیوسر صاحب ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے اچھے سپورٹر ہیں اور بہت پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں۔ میرا جو ایک اور میرے ساتھ ٹیم ممبر کام کرتا ہے پروڈیوسر، وہ پاکستان تحریک انصاف کا سپورٹر ہے۔ میرے بے شمار دوست ہیں ہر پولیٹیکل پارٹی کے اندر ہیں۔ اسی طرح مہر شرافت کا تعلق جو ہے میرے بھائی کا دوست ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ پی ٹی آئی سے ہے۔ تو اس کو گرفتار کیا گیا ہے اور آپ کو پتا ہے گرفتار کس کیس میں کیا گیا ہے؟ اب ہمیں پتا چلا ہے اس کو جیل بھجوا دیا لاہور میں، کیمپ جیل میں، اور اس کے اوپر جو مقدمہ پہلے بتایا گیا 16 ایم پی او میں اندر کیا ہے، لیکن اب وہاں پہ جب جیل کا ریکارڈ چیک کروایا ہم نے اپنے ذرائع سے تو مہر شرافت کے اوپر مقدمہ ڈالا گیا ہے ڈکیتی کا اور اس کی شناخت پریڈ ہوگی۔ ابھی 45,000 روپے کی ڈکیتی انہوں نے اس آدمی کے اوپر ڈالی جو 2 گاڑیوں پہ وہ ٹریول کر رہا تھا، ان کی مالیت 2 کروڑ روپے ہے۔ یہ وہ آدمی ہے جس کے ساتھ جو لوگ ٹریول کرتے ہیں دوست احباب 50-60 ہزار روپے کا یہ ان کو کھانا کھلاتا ہے روزانہ، اور اس کی جو فیکٹریز ہیں یا ان کے بھائیوں کی جو کاروبار ہے اس کے اندر جو لوگ کام کرتے ہیں 50 سے 60 لاکھ روپے مہینہ یہ ان کو تنخواہیں دیتے ہیں۔ اس آدمی کے اوپر 45,000 روپے کی ڈکیتی ڈال دی۔ ویسے عجیب ہے۔ آئی جی پنجاب صاحب کو میری درخواست ہے کہ خدا کا واسطہ پولیس کو سمجھائیں، نوٹس لیں۔ یہی وہ چیزیں جن سے آج چیف جسٹس صاحب نے منع کیا ہے۔ یہ آدمی نے جا کے اپنی کمپین بھی کرنی ہوگی اپنے حلقے کے اندر، تو یہ چیزیں غیر قانونی ہیں، غیر اخلاقی ہیں اور پھر یہ فاشسٹ ہیں، ان کو ختم کیا جائے، میری یہ درخواست ہے، ورنہ ختم تو یہ ہو ہی جائیں۔ اور شرافت آج نہیں تو کل 1-2 دن میں باہر آ جائے گا، لیکن میں نے دیکھا کہ کتنا یہ ایک عام آدمی سے ڈرتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔